तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों? अभी जो है हिचकिचाहट का शिकार है कि कहीं ऐसा ना हो वो ब्रैकेट हो जाए चीन और रूस के साथ। इशू पे बात लोग नहीं करते जो कि अनपॉपुलर होता है। उसकी वजह यह है कि उसका फिर वही असर होता है जो हमारा हो रहा है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलते हैं, फेसबुक के ऊपर चलते हैं, गालियां दी जाती हैं, कहा जाता है बैरूनी ताकतों के आला-ए-कार हैं, कहा जाता है डीप स्टेट ने छोड़े हुए हैं, कहा जाता है कि कोई एजेंडा है जिस पे ये काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि फतवेबाजी करो। हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। तो जहाँ पर ये नारे लग रहे होंगे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मसले की शिद्दत है वो कितनी ज्यादा होगी। उसकी मदद करते हैं। आपने ये 14 महीने में जो असल 16 महीने में नुकसान हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम को इस तरह पेश किया गोया ऐसी कोई हैसियत नहीं। जी आपको बता रहा हूँ जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें फिर। प्रोटेस्ट। अच्छा, इसी के साथ जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिजली के बिलों पर जो पूरे मुल्क में मुल्क गिर हड़तालें हो रही हैं और मुल्क गिर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वापडा और जो बिजली के महकमे उनके लोगों को पकड़ पकड़ के आवाम मार रही है और जूतियां मार रहे हैं और साथ में हुकूमतों को जो है वो गालियाँ निकल है। अब जाके आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं ना कि बिल से बिल्ले बाहर आ रही है, चूहे बाहर आ रही, कहावत है, मेरे को अच्छी तरीके से याद नहीं है। तो अब जो है वो बिल से चूहे बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो। और अब ये मसला आपके सामने जो पेश करना लगा हूँ इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े। टेस्ट की वीडियोस पहुंचती हैं तो जिससे ये पता चलता है कि ये मसला कोई इतना छोटा मोटा मसला नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है वहाँ पर। और वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी है और पूरा गिलगित बाल्टिस्तान सड़कों पर है। यहां तक कि वहां के लोगों ने नारे बुलंद कर दिए हैं कि कारगिल का गेट खोल दिया जाए और अब हमें इस भिखारी मुल्क में नहीं रहना है। दोस्तों, जिस तरह की ज्वाला और जिस तरह का विद्रोह इस बार फूटा है उसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया के होश उड़े हुए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान सरकार भी इसे दबाने की कोशिश कर रही है और पूरे मीडिया में इस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा गिलगित बाल्टिस्तान सड़कों पर आकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं इस मजेदार वीडियो में। कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात ये जो झगड़ा है इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है
और वो एफआईआर इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकिर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है, और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिजली के बिलों पर जो पूरे मुल्क में मुल्क गिर हड़तालें हो रही हैं और मुल्क गिर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वापडा और जो बिजली के महकमे उनके लोगों को पकड़ पकड़ के आवाम मार रही है और जूतियां मार रहे हैं, और साथ में हुकूमतों को जो है वो गालियां निकाल रहे हैं। और अब 2 सितंबर को, जिस दिन इंडिया का यानी इंडिया जो है वो रोशनी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में रोशनी के लिए हड़तालें हो रही हैं, क्योंकि 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है और 2 सितंबर को ही इंडिया का सोलर मिशन जो है वो लॉन्च होगा। आपको बता रहा हूँ जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें फिर। तो इसके बाद अब तक जो है वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट फंस जाते हैं। 1-2 दिन के लिए धरना ख़त्म हुआ, दोबारा शुरू हो गया। वहाँ फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, वहाँ पे टूरिज़म बंद पड़ा हुआ है। और आप दुनिया भर को ये बेचते हैं कि ये ख़ित्ता हमारे पास है जहाँ पे टूरिज़म करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे, और इनके अवाम के साथ आप ये करते हैं सिर्फ। अगर हम वज़ीरिस्तान की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, तो वहाँ भी मिनरल्स, तो वहाँ पे जो वसाइल पड़े हुए हैं वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। गवादर की बात करें तो डीप सी पोर्ट बड़ा प्यारा लगता है, स्टेडियम बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन गवादर की बात करनी हो, बलूचिस्तान की बात करनी हो, एक्स फाटा की बात करनी हो या गिलगित की बात करनी हो, ये तमाम खूबसूरतियाँ दुनिया को बेचने के बाद वहाँ के मुकामी अफराद के मसाइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने वो सॉल्व करने हैं। वो चाहे एहतजाज करें, एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाएं, वहाँ पे हम लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब ये लाखों लोग जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक कदम दूर हैं सेक्टेरियन वायलेंस से। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, दोनों तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो उसको फेस करना पड़ रहा है आम आवाम को। और परेशान कौन है? वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं, वहाँ हज़ार किस्म के मसाइल खड़े हो गए हैं। राशनिंग नहीं है, लोगों के पास खाने का सामान नहीं पहुँच रहा, क्योंकि वो और सूबों के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्कोर्स में है ही नहीं, डिबेट ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही, किसी को इल्म ही नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पर। तो तकरीबन 1 साल में 25 लाख टूरिस्ट गिलगित जाता है, तकरीबन 500 मिलियन का आप रेवेन्यू कमाते हैं, और आप इसको बढ़ाने की बात करते हैं और कर क्या रहे हैं वहाँ पे। तो रिपीटेडली हमने इस तरह की सेक्टेरियन टेंशन्स को सॉल्व करने की बजाय और ख़राब की है। वहाँ के जाके आवाम से आप पूछें, जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी पूछें कि उनकी ज़मीनें उनको क्यों बेचनी पड़ती हैं। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।